राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक फायदे का सोचे बिना अपने घर वालों का भी भला नहीं करती। तो बिना किसी राजनीतिक लाभ के सिरोही जिले में कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मण को जिला अध्यक्ष बनाने की सोचना भी बेमानी बात है। सिरोही जिले में 2023 के विधानसभा चुनावों को साधने के लिए खेले गए कांग्रेस के ब्राह्मण कार्ड का फायदा होगा या नहीं होगा, और होगा तो किसे होगा। इसके रेवदर विधानसभा पर होने वाले संभावित प्रभावों की चर्चा हमने पिछली खबर में किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिस खबर को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस खबर के अंत में एक फोटो दिखाया था। इस फोटो से इशारा था कि आखिर ब्राह्मण कार्ड किसके लिए, किसने, किस विधानसभा के लिए खेला गया है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में वो भूमिका दिख जाएगी जिसके आधार पर सिरोही जिले को ब्राह्मण जिला अध्यक्ष देने का कयास लगाया जा रहा था। इस कार्यक्रम के लिए जो योजना बनाई गई थी, कि जो मुख्य मांग थी और जो अभी मंच पे से एक मांग रखी गई कि परशुराम जी के नाम से एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो और एक कोई सर्किल हमें मिले। मैंने यहां बैठे बैठे ही यहां के विधायक से बात करी, तो विधायक जी ने आश्वासन ही नहीं, अपना निर्णय सुनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो स्थान हमें दे देंगे। तो विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। स्थान वो दे देंगे तो उस पे मूर्ति का और सर्किल का निर्माण में 11 लाख विप्र सेना की इकाई देगी। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था परशुराम जी का सर्किल, वो मेरे हिसाब से मांग पूरी हुई। तो देखा आपने ये वीडियो है 25 जून का, सिरोही के नेहरू मैदान का, जिसे दशहरा मैदान भी कहा जाने लगा है। इस मैदान में ब्राह्मण पंचायत हुई थी। इसका आयोजन विप्र सेना के बैनर तले किया गया था। विप्र सेना के प्रदेश प्रतिनिधि सुनील तिवाड़ी ने कार्यक्रम के अंत में अपने उद्बोधन में ये एक पंक्ति कही थी। इससे पहले योगेश दवे ने सिरोही में परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने की आवश्यकता जताई थी। इसी कड़ी में सुनील तिवाड़ी ने मंच से ये घोषणा की थी। सुनील तिवाड़ी ने जिस तरह से परशुराम भगवान की मूर्ति के लिए जमीन दिलवाने के लिए सिरोही विधायक की ओर से सहमति जताने की बात कही, उसी समय पंडाल में चर्चा होने लगी थी कि यह सामाजिक कार्यक्रम था या राजनीतिक प्रोजेक्शन का कार्यक्रम। इससे पहले अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के दौरान भी सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस शोभा यात्रा का सरजाओ दरवाजे पर पुष्प वर्षा एवं उन परशुराम भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण करके अभिनंदन किया था। इन सब कवायदों के पीछे की वजह जानने के लिए फिर से हमें सिरोही विधानसभा की डेमोग्राफी देखनी होगी। सिरोही विधानसभा में रावल, पुरोहित, श्रीमाली, सानाढ़, गौड़ और लगभग हर उपजाति के ब्राह्मण हैं। इनकी जनसंख्या की बात करें तो सभी उपजातियों के मतदाताओं की सामूहिक संख्या लगभग मेघवाल समाज के मतदाताओं के बराबर या थोड़ी कम होने का दावा किया जाता है। लेकिन यहाँ सभी ब्राह्मण अपनी गिनती अलग अलग उपजाति, ऋषिकुल, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार ही करते रहे हैं। इसलिए किसी भी विशिष्ट उपजाति के ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या किसी सूरत में 15 से 18 हजार से ज्यादा नहीं होती। लेकिन सभी को साथ गिना जाए तो करीब 40 से 45 हजार ब्राह्मण मतदाता हो जाते हैं। ब्राह्मण सभाएं और पंचायतें अपने गोत्र, कुल और उपजाति को भूलकर सभी ब्राह्मणों को एक होने का संदेश देने के लिए आयोजित की जा रही हैं। सिरोही की ब्राह्मण पंचायत में भी यही संदेश देने की कोशिश की गई। सिरोही में अंतिम ब्राह्मण विधायक रघुनंदन व्यास थे, जो 1977 में जनता पार्टी से जीते थे और 1980 में भाजपा के टिकट पर हार गए थे। संख्या बल के अनुसार सिरोही जिले की एकमात्र सामान्य सीट पर ब्राह्मणों की संख्या काफी ज्यादा है। मतदान में इनका किसी पार्टी के प्रति आकर्षण चुनाव परिणाम बदलने की स्थिति में है। 2018 में संयम लोढ़ा को मिले मतों का बूथवार विश्लेषण किया जाए तो उन्हें निर्दलीय के रूप में ब्राह्मणों के वोट काफी संख्या में मिले। आमतौर पर ये वोट भाजपा को जाया करते थे।
संख्या के लिहाज से सिरोही जिले की तीनों सीटों में से ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा सिरोही विधानसभा में ही है। काफी संख्या में आरएसएस से जुड़े होने के कारण इनका झुकाव आरएसएस के राजनीतिक प्रकल्प भाजपा की तरफ है। 1990 के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि 1992 से पहले ये झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ करता था, लेकिन विगत 4 सालों में संयम लोढ़ा के साथ घूमने वाले लोगों को देखा जाए तो उसमें आरएसएस और भाजपा की तरफ झुकाव वाले ब्राह्मणों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वैसे अभी तक ये तय नहीं है कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से, लेकिन परिस्थिति जन्य घटनाएं यही बता रही हैं कि कांग्रेस अपने इस ब्राह्मण कार्ड के प्रयोग से सिरोही विधानसभा को साधने की कोशिश में है। भाजपा 2-4 बार अपना जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से बना चुकी है। रेवदर विधानसभा में अनुसूचित जाति और पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या के आगे ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी अप्रभावी है। ऐसे में आनंद जोशी कांग्रेस की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतर पाते हैं ये दिसंबर में पता चल पाएगा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि संयम लोढ़ा के फायदे के लिए जिले में लोढ़ा विरोधी गुट के नेता चुप्पी साधे धरे रहे तो क्या सिरोही में कांग्रेस में वाकई गुटबाजी का अंत हो चुका है? इस पे हम चर्चा करेंगे अगली खबर में। धन्यवाद।